अब बात हरियाणा से आए कुछ अहम खबरों की करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में आज वैदिक परंपरा और आर्य विचारधारा का एक भव्य संगम देखने को मिला। यहां अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आर्य समाज के झंडे, वैदिक मंत्रोच्चार और देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए संतों, विद्वानों और आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंच पर एकता, समानता और सेवा के संदेश गूंजते रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्य और वैदिक जीवन का संदेश दिया था, वही भारत की असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्य समाज ने शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो काम किया है, वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आर्य समाज के माध्यम से चल रहे शिक्षा और सेवा कार्यों की सराहना की और कहा कि यह संगठन राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने वैदिक मूल्यों को अपनाने और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे मुख्यमंत्री ने देखा और उसकी प्रशंसा की। समापन के दौरान वैदिक मंत्रों और आर्य समाज के गीतों के साथ एकता और सद्भाव का संदेश दिया गया। रोहिणी का ये सम्मेलन आज वैदिक संस्कृति, समाज सुधार और मानव सेवा की भावना को फिर से जगाने वाला बन गया है। परम आदरणीय आर्यजनों, मुझे विश्वास है कि इस 4 दिवसीय आर्य महासम्मेलन में विभिन्न विषयों पर आपने गहन विचार मंथन हुआ है। उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। आर्य समाज के संस्थापक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी समाज सुधारक और भारतीय के प्रबल समर्थक महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था। हम सब जानते हैं, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। ये स्वामी महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य था। जब सब मानव आर्य होंगे, महर्षि दयानंद जी ने जो कार्य करते थे, जो संदेश देते थे, उन्होंने अपने संदेश में कहते थे कि जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की वाणी थी। प्रिय आर्यजनों, हमें गर्व है कि वर्ष 1875 में स्थापित आर्य समाज मात्र एक ऐसा संगठन है जिसने धर्म, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ये हम सबको गर्व है। आर्य समाज ने उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा वो आर्यों ने की है। वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई है। इसके लिए जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका आर्यों ने निभाई है। मुझे खुशी है, कहा भी गया है कि सत्य का दीप जलाया, सत्य का दीप जलाया स्वामी दयानंद जी ने। सत्य का दीप जलाया स्वामी दयानंद जी ने, अंधकार मिटाया ज्ञान के प्रचंड ने। आर्य समाज ने जग को सिखाया ये मान, आर्य समाज ने जग को सिखाया ये मान, धर्म वही सच्चा जो करे मानव कल्याण। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।